प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके पहले एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता दूं इन वेरी शॉर्ट कि मेरा एक फ्रेंड है जो किसी एक संत को मानता है, किसी एक महात्मा को मानता है। एक दिन उनसे मिलाने वो मुझे भी लेके गया। एक्चुअली उससे ही मिलना था, लेकिन वो मुझे भी साथ में लेके गया कि तू भी उनके दर्शन कर ले। हम उनसे मिलने गए। उनके रूम में हम तीनों लोग बैठे थे और मेरे फ्रेंड ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये ओशो का सन्यासी है, ओशो को खूब मानता है। तो ऐसे करके उसने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। जो साधु महात्मा जो थे उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं भी ओशो को खूब पढ़ता हूँ और विशेषकर मेरी जो रुचि है ओशो के प्रवचनों में वो गीता में है। कृष्ण की जो गीता है उस पे ओशो ने बहुत प्रवचन दिए हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। और उसमें से सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छे लगे वो जब ओशो कर्म का सिद्धांत बताते हैं, तो वो मैंने खूब पढ़ा है ओशो को वहां पे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कर्म के बारे में वो कुछ बात कर रहे थे कि भाई अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी नीरव, आपका क्या सोचना है इस बारे में। मैंने उनसे कहा कि मेरी कोई रुचि कर्म के सिद्धांत में नहीं है। कर्म क्या है, कर्म कैसे होते हैं, आई एम वेरी मच लेस इंटरेस्टेड इन इट। मैं ज्यादा उस बात को तवज्जो नहीं देता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप किस बात को फिर तवज्जो देते हो। मैंने कहा कि मैं कृष्ण की और एक बात को तवज्जो देता हूं कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ऐसे देखो कि ये पूरा जो जगत है वो एक सपना है, एक माया है। मुझे वो बात उनकी जचती है और मैं उसे थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश भी करता हूं। इसलिए मैं कर्म का सिद्धांत नहीं समझ पाता हूं। वो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से मुझे पूछा कि अपनी बात को और स्पष्ट करो नीरव स्वामी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कहने के लिए एक कहानी है आपसे। तो वो भी बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनूंगा आपकी कहानी। तो मैंने उनसे कहा कि ये कहानी से अगर आपको कुछ स्पष्ट हो कि मैं क्या सोचता हूं तो बड़ा मजा आ जाएगा। एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पास ऐसे कोई अभाव नहीं था कि इस दुनिया में जो है और उसके पास में नहीं था। धन के अंबार लगे थे, हीरे मानिक मोती जवाहरात अंबार था। कोई उसे तौल भी नहीं सके, कोई उसे गिन भी नहीं सके। इतना धनपति चक्रवर्ती सम्राट था वो। कुछ दिनों से बड़ा दुखी रहता था। उसके दुख का कारण ये था कि उसका एक 18 साल का राजकुमार एक बहुत गहरी बीमारी से, एक बहुत गुप्त बीमारी से पीड़ित था। और वैद्य ने उस सम्राट से कहा था कि ज्यादा से ज्यादा तेरा जो बेटा है 7 दिन और जिएगा, इसके बाद में मैं उसको और जिंदा रखने में असमर्थ हूं। सम्राट तो बड़ा दुखी हो गया। वो दिन रात अपने बेटे के पास में बैठा रहता। बड़ी जान छिड़कता था सम्राट अपने बेटे में। पैदा होते से लेके तो 18 साल तक फूलों पे, ऐसा कि जैसे फूलों के ऊपर रखा है उसको, अपनी पलकों पे बिछाए रखता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि सम्राट की नजरों से उसका बेटा दूर हो जाए, राजकुमार दूर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता था। उसके साथ खेलता, उसे तलवारबाजी सिखाता, उसे गणित सिखाता, उसे शतरंज सिखाता। पूरा बेटा ही उसकी दुनिया थी, ऐसा समझो। और जब से वो बीमार हुआ था उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। और ऊपर से वैद्य ने कह दिया था कि 7 दिन के ऊपर वो जी नहीं पाएगा। तो सम्राट बस उसके पास में बैठा रहता, उसका हाथ हाथ में पकड़ के
दिन रात उसके लिए दुआएं करता, प्रार्थनाएं करता, पंडितों को बुलाता कि भाई प्रार्थना करो मेरे बेटे के लिए। सारी जो रानियां थी वो भी वहीं बैठी रहती और सम्राट दिन रात रोते रहता। एक दिन अचानक 2 या 3 दिन बाद में अचानक ऐसा हुआ कि सम्राट को नींद लग गई और सम्राट ने उस नींद में एक सपना देखा। उस सपने में उस सम्राट के 12 बेटे थे और 12 के 12 बेटे खूब कुशल, खूब बलशाली, खूब ओजवान, ऐसे के पूरी दुनिया के जो सम्राट थे उन अपनी बेटियां उन 12 बेटों से ब्याहने के लिए राजा को लिखते, खुद आते और बड़े खुश हो जाते बेटों को देख के। उन बेटों में बड़ी एकता उन बेटों में बड़ी एकता थी। एक से एक, जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे, ऐसे वो 12 बेटे थे। बादशाह खूब उन्हें प्यार करता था, खूब प्यार करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि 12 के 12 बेटे एक भोज में गए और किसी दुश्मन सेना ने उस भोज में, उनके भोजन में जहर मिला दिया। बड़ा तीखा जहर था। बेटों ने जैसे ही भोज किया, वो वहीं के वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बादशाह तक खबर पहुंची। बादशाह तो मानो कि उसका तो पूरा संसार ही लूट गया था। जो 12 बेटे, 6 बेटे इधर 6 बेटे इधर बिठाता और बीच में सम्राट जैसा एक, ऐसा समझो कि बिल्कुल सभा लगा के बैठता, उसकी तो पूरी दुनिया ही चिटक गई थी। सम्राट आया, 12 बेटों की लाश सामने रखी थी। एक एक बेटे का कफन उतार के उन्हें देखता और जैसे ही सबसे छोटा बेटा, जिसमें उसकी सबसे ज्यादा जान थी, उसको देखा कि उसका जो ओजवान चेहरा नीला पड़ गया है जहर से। सम्राट ने तो सपने में ही, जो सम्राट था उसने जोर से चीख मार दी। इतने जोर से चीखा वो कि यहां जो सम्राट जो सपना देख रहा था, उसने भी साथ में चीख मार दी। और ऐसा हुआ कि उसी वक्त उसका बेटा भी मर गया, जो इकलौता बेटा था उसका, वो भी मर गया। उधर सपने में 12 बेटे की मृत्यु हो गई और इधर वास्तविक में ये बेटा भी उसका मर गया था। बादशाह ये देख के खिलखिला के हंसने लगा, रोने की बजाय हंसने लगा। वो ऐसा, उसकी हंसी ऐसी हंसी थी उसकी कि पहले दरबारियों ने, अपने मंत्रियों ने कभी सुनी नहीं थी। उन्हें यह लगा कि बादशाह पागल हो गया, हमारा सम्राट पागल हो गया, हमारा राजा पागल हो गया, अब ये कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन वो तो हंसता ही जा रहा था, हंसता ही जा रहा था। अचानक एक रानी ने एक पानी का गिलास सम्राट के मुंह पे फेंका। सम्राट थोड़ा होश में आया और रानी ने कहा कि धीरज रखो राजन, धीरज रखो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। बादशाह ने कहा कि धीरज क्या रखो, मेरे एक बात का तू जवाब दे कि वो 12 बेटे जो मैं सपना देख रहा था वो सच थे या ये मेरा एक बेटा सच था। जब मैं सपना देख रहा था तो 12 बेटे वास्तविक में मुझे ऐसे ही लग रहे थे जैसा ये मेरा बेटे को मैंने बचपन से लेके आज तक देखा है। दोनों में से सच कौन है? क्या वो सपना सच था या ये जगत सच है? इसका मुझे जवाब दो। बादशाह तो जैसे ज्ञान को उपलब्ध हो गया था, उसे बात समझ में आ गई कि ये भी जगत एक सपना है और सपने में देखा हुआ जगत भी एक सपना है। तो कहानी यहां पूरी होती है दोस्तों। जो भी हम देख रहे हैं, मैंने फिर उनसे कहा, उस साधु से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं देख रहा हूं इस जगत में वो सपना है, और इस सपने में अगर मैं कोई भी कर्म करता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं, तो वो
कर्म कैसे हुआ। उस साधु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया मुझे कि जो व्यक्ति ये मानता है कि ये पूरा जगत एक माया है, वो कर्म के सिद्धांत से बाहर हो गया। कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, इस पे खूब ध्यान करना। बहुत प्यारी कहानी है। अगर ना समझ में आए फिर इसे सुनना, और आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों से भी शेयर करो। दोस्तों, हम निगेटिव न्यूज तो शेयर करते ही रहते हैं कि फलाने गांव में वो इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया। कुछ अच्छी चीज भी शेयर कर लिया करो यारो, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कोई अगली कहानी में।